तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा वूजन अपने साथियों से कहता है कि बाहर जाओ, जाकर सभी का सफाया कर दो। तो मुजिन और नैंग वैंग किंग दोनों भागते हुए बाहर चले जाते हैं, जब किसी के साथ एक लीडर्स माथे से कहते हैं कि तुम भी वहां पर जाओ। एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी जो होती है वो डबल एज स्वर्ड की तरह होती है, किसी वक्त भी वो मार सकता है, इसलिए तुम्हें मौत से नहीं डरना चाहिए। मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया जाओ जाकर वो दिखाओ मुझे, मैं ऊपर खड़ा होकर ये सब कुछ देखूंगा। तुम्हारा माथे उसे कहता है लेकिन मैं तो यहाँ पर मैनर का कुक बनकर ही खुश हूँ, मैं कुक की फ्रीक हूँ, मुझे वहां पर नहीं जाना। तो इसी के साथ ही वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और कहते हैं कि चल जल्दी से बाहर जा। तो स्मार्ट भी वहां पर उनके साथ बाहर चला जाता है। तो वो तीनों जाकर उन सभी के सामने खड़े हो जाते हैं, जबकि वो तीनों ऊपर खिड़की से सब कुछ देख रहे होते हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो तो जरा, यहाँ पर आजकल के जो लोग हैं ये लोग इतने भी ज्यादा रेकलेस नहीं है, बल्कि ये लोग समझते हैं कि अगर ये लोग नैंग वैंग किंग से पंगा लेंगे तो वो लोग मारे जाएंगे, क्योंकि नैंग वैंग किंग यहाँ पर आसपास के इलाके में काफी ज्यादा फेमस है। तो इनमें से काफी सारे लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। वूजन कहता है कि अब जबकि कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं तो बाकी सभी लोगों का क्या, मुझे नहीं लगता कि वो सभी लोग यहाँ से जाएंगे। तो सोमी भागती वहां पर आ जाती है और कहते हैं कि मुझे भी यहाँ पर देखने दो। तो इसी के साथ ही वो तीनों वहां पर खड़े होते हैं और उनके सामने बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन इसी के साथ ही शाओलिंग का एक मंक वहां पर आ जाता है। तो शाओलिंग का मंक चलाकर कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सभी लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो मंक वहां पर आने के बाद कहता है कि तुम लोगों को नहीं पता कि तुम सभी लोग इस वक्त म्यूरम लायंस की टेरिटरी में हो, और म्यूरम लायंस का एक लीडर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सभी को मैं रोकूं। तो वो आगे बढ़कर जाकर मार्शल आर्टिस्ट से कहता है कि तुम सभी में से कोई भी यहाँ पर आकर ये सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपने पर्सनल एम्बिशंस को गेम करने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं मुंह होश यहाँ पर ये सब कुछ नहीं कर सकता, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता। मुझे लगता है कि मुजिन ने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ पास्ट में किया था, और फिलहाल के लिए मुजिन ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से राइटियर सेक्टर या म्यूरम अलायंस के लोग इसको गिरफ्तार करें। अगर इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर म्यूरम अलायंस की टेरिटरी में फाइट करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, किसमें इतनी हिम्मत है कि जो आकर मुझसे फाइट कर सके। तो वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर शाओलिन के मॉन्क से कौन फाइट करेगा, और सभी लोग वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। तो मुजिन उसे कहता है कि मॉन्क सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर आकर मेरी मदद कर दी। तो मॉन्क उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर रहा बल्कि अपनी मदद कर रहा हूँ। तुम लोग इस वक्त म्यूरम अलायंस की टेरिटरी में, और मैं नहीं चाहता कि म्यूरम अलायंस की टेरिटरी में यहाँ पर कोई मुश्किल काज हो, इसी वजह से तुम लोग भी चुपचाप यहाँ से चले जाओ और कोई भी मुश्किल काज मत करना, वरना मुझे खुद आकर तुम्हें यहाँ पर सबड्यू करना होगा। मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तुम्हारे साथ एक तो नैंग वैंग किंग है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और एक तुम हो जो कि ट्विन ब्लेड हो, और तीसरा बंदा इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है ये भी कोई खास बंदा ही होगा। शाओलिन मॉन्क उनसे कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई मुश्किल काज मत करना है कि मुझे खुद यहाँ पर आकर तुम्हें पकड़ना पड़ जाए। और इसी के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है कि मैं यहाँ पर म्यूरम अलायंस के दिनों को अच्छे शांति से गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर म्यूरम अलायंस खत्म होने वाली है, म्यूरम अलायंस के दिन पूरे हो चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पर मुश्किल काज मत करो। और वो जहाँ चला जाता है, उसके चले जाने के बाद हमारा वूजन नीचे उतरता है और कहता है ये बंदा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो इसी के साथ ही वूजन उसे कहता है कि सर हाँ ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, उसकी बॉडी के इर्द काफी कमाल का हो रहा था। तो स्वर्ड एम्परर उनसे कहते हैं कि इसका नाम मू हो है, और शाओलिन में इसका रैंक काफी ज्यादा टॉप का, मुझे लगता है कि शाओलिन का अगला लीडर बनने के लायक है। लीडर उसे कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्क है और तुम यहाँ पर इसे लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त दिखाते हैं कि नैंग वैंग किंग और इसके साथ साथ मुजिन दोनों अपने वेपन्स को साफ कर रहे होते हैं, जबकि स्मार्ट भी वहीं पर होता है। तो नैंग वैंग किंग जो होता है वो मुजिन की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर और क्या करना चाहिए, कि ये बंदा जिसके बारे में मैंने सुना था कि ये अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर से यहाँ पर आया और उसके बाद से यहाँ पर मास्टर डैन के साथ रह रहा है। अगर ये अपने आप को मास्टर डैन का पर्सनल गार्ड समझता है तो फिर मुझे भी यहाँ पर इसकी तरह अपनी वैल्यू को साबित करवाना होगा। और यहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा अजीब है, यानी कि एक तो यहाँ पर ट्विन ब्लेड है जो काफी ज्यादा फेमस था, और दूसरा दो लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, वो दोनों बुड्ढे आदमी जो है उनकी मार्शल आर्ट्स वो काफी ज्यादा कमाल की लगती है, उनके पोस्टर्स काफी ज्यादा कमाल के लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि असल में मास्क के नीचे है क्या। तो वो माथे से पूछता है मुझे बताओ कि उस मास्क के पीछे दोनों बुढ़े आदमी कौन है, क्या तुम उनके बारे में मुझे बता सकते हो। तो स्मार्टे उसे कहता है कि छोड़ो ना, तुम उनके बारे में जानकर क्या करोगे, और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम यहीं पर सुनकर बेहोश हो जाओगे। स्मार्टे उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम भी हमारे साथ ही रहने वाले हो। तो नैंग वैंग किंग उसे कहता है कि हाँ मैंने मास्टर के सामने अपनी लाइफ को प्लान किया है, मैंने जहाँ पर मास्टर के सामने अपनी लॉयल्टी की कसम खाई है कि बाकी की सारी जिंदगी मास्टर के साथ ही रहूंगा। मुजिन उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर हमारे साथ क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पर आसपास की गैंग्स को चलाते हो, और अगर तुम यहाँ पर नहीं होगे तो फिर गैंग्स तो जो है वो डिसरप्ट हो जाएंगी। उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मत बताओ कि मुझे अपना काम कैसे करना है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कैसे अपना काम करना है। दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे होते हैं, जबकि स्मार्टे सोच रहा था कि मुझे लगता है कि जो दोनों यहाँ पर मास्टर के बुगाड़ बनने की, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बनने के बारे में अपने से एक दूसरे से बहस कर रहे हैं और दूसरे से जेलस हो रहे हैं, लेकिन मेरा काम तो इन लोगों से ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ स्मार्टे उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आपस में फाइट कर सकते हो, लेकिन इस बारे में मत भूलना कि मैं मास्टर का सबसे खास बंदा और तुम दोनों का सीनियर भी हूँ। ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग वहां पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, जबकि
दूसरी तरफ हमारा वुजन जो होता है वो सोमी को उठाकर खड़ा होता है और कहता है कि लगता है कि हीना जिसके बारे में हमने सोचा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा शांत है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो स्वर डैम्पर कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शांति है। ज्यादा शांति होने का मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के 10 सेक्टर्स के जनरेशन के नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स को यहाँ पर होना चाहिए था, या फिर 10 बड़ी फैमिलीज में से किसी एक को तो यहाँ पर होना चाहिए था। कोई भी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर और भी ज्यादा जरूरी हो गया कि हम लोग मेरे लाइंस के अंदर जाकर चेक करके आए। हम लोग ह्यूकमून को चेक करके आएंगे कि वो क्या कर रहा है। तो इसी के साथ कल्ट लीडर से कहता है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। तो थोड़ी देर वहां पर आपस में बहस करने के बाद उसे कहता है अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम कौन सा यहाँ पर रुक जाओगे, ठीक है तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। क्योंकि कल्ट लीडर जो म्यूरम लाइंस के अंदर से जाकर उसको देखना चाहते हैं, उन्होंने कभी म्यूरम लाइंस के अंदर से उसे नहीं देखा। इसी के साथ ही कल्ट लीडर हमारे वुजन से पूछते हैं मुझे एक बात तो बताओ कि सोमी यहाँ पर इतनी आराम से कैसे सो सकती है जबकि यहाँ पर काफी शोर है। हम लोग भी बहस कर रहे हैं, वो भी ऊंची ऊंची आवाज में, जबकि वो तीनों भी वहां पर लड़ाई कर रहे हैं। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि ये इसलिए यहाँ पर इतने आराम से सो रही है क्योंकि मैंने इसके प्रेशर पॉइंट्स को दबाया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ये शोर की वजह से उठ जाए, क्योंकि आज की रात बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है और शोर भी बहुत ज्यादा होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि ये आराम से यहाँ पर सोई रहे जबकि हम लोग अपना काम करके वापस आ जाए। और इसी के साथ उन्हें बाहर से आवाज आती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जाकर देखता हूँ कि बाहर क्या हुआ है। तो वो जल्दी से भागते हुए बाहर आते हैं तो उन्हें धमाकों की आवाज आ रही होती है और ये म्यूरम अलायंस की मेन हाउस की तरफ से आ रही होती है। तो वो लोग कहते हैं ये तो म्यूरम अलायंस की तरफ से है, लगता है कि म्यूरम अलायंस में कुछ ना कुछ तो हुआ है, हमें जल्दी से वहां पर जाना होगा। तो नेक्स्ट म्यूरम अलायंस का दिखाया जाता है जहां पर क्लैन के लीडर अपने बेटे के साथ भागते हुए बाहर की तरफ आते हैं और उससे पूछते हैं बताओ कि हुआ क्या है। तो वो चिल्लाकर उसे कहते हैं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है। तो वो कहता है फादर मुझे लगता है कि 10 बड़ी फैमिलीज के लोगों ने यहाँ पर हमारे पर अटैक कर दिया है। उन्हें लगता है कि म्यूरम अलायंस अब इस लायक नहीं रही कि वो उन्हें प्रोटेक्शन दे सके या फिर अपने इलाके को प्रोटेक्ट कर सके। इसी वजह से वो आपको हटाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बात सुनने के बाद उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर ये सब कुछ करने की। उन्हें क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पर आकर ये सब कुछ कर सकते हैं। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं सभी लोगों को मार डालूंगा, किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दोनों बाप बेटा वहां पर से बाहर निकल आते हैं ताकि उन लोगों के साथ फाइट कर सके। साथ ही रास्ते में वो उससे पूछता है मुझे बताओ कि मैन हुरियांग हमारा एडवाइजर कहाँ पर है। तो वो कहता है कि सर उसके बारे में हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर चला गया, वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी के पर भरोसा कर सकता हूँ। सभी कमीने वक्त बढ़ने पर छोड़ जाते हैं। वो वहां पर बाहर गैलरी में आता है तो वहां पर पहले से 10 बड़ी फैमिलीज के डिसाइपल्स आकर खड़े होते हैं, साथ उनके लीडर्स भी होते हैं। वो उसे कहते हैं कि म्यूरम अलायंस के नए लीडर तुम्हें यहाँ पर अपनी गद्दी के ऊपर से एब्डिकेट होना होगा, अपनी गद्दी को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तुम हर वक्त नशे में रहते हो और तुम सिर्फ और सिर्फ याशी करने के बारे में सोचते हो। जबकि मोयोंग लीडर उनसे कहते हैं कि तुम सभी छोटे कीड़े मकोड़े, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर मुझे अपनी गद्दी के ऊपर से हटा सकते हो। तुम सभी लोग उन्हें यहाँ पर आकर अपनी कब्रें खुद खोद दी और तुम सभी लोग अब यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। और यही पर हमारी एपिसोड 63 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।